मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोत्सवमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयपुरुषासनं वंदे विद्यासागरम्। बड़ी पार्षद भगवान की जय। एक हर चंदन प्रभु भगवान की जय। एक हर शांतिनाथ भगवान की जय। शासननाथ भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दासों दिन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। निर्यापक सोनमुनि सिंधिया महाराज की जय। अभी हमने मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण में यह कहा गया है जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम हम कहते जरूर हैं, लेकिन जिन शासन का जयवंत करने वाला कौन होगा? दूसरा व्यक्ति होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा, या कि मैं खुद होगा? क्योंकि टार्च में रोशनी जब फैलती है तो पहले फोकस से बाहर निकलती है। यदि हम जिन शासन की को जयवंत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कहने को अपने आप को जैन बोलते हैं, और जिन शासन की जयवंतता चाहते हैं, लेकिन अपने लिए जैन कहलाना पसंद नहीं करते। खास करके दक्षिण भारत में नागपुर से लेकर केरल कन्याकुमारी तक 100% ना सही तो 99% लोग हैं जो अपने नाम के साथ जैन नहीं लिखते। और जब हम जैन स्वयं नहीं लिखते हैं तो जिन शासन कैसे जयवंत होगा? कैसे पता चलेगा कि हमारा पड़ोसी, हमारा नातेदार, हमारा रिश्तेदार, हमारा खिलाड़ी, हमारा वकील, हमारा जज, हमारा ऑफिसर, हमारा टीचर, हमारी संस्थाएं ये जैन समाज की हैं? और जैन समाज जिन शासन जयवंत कैसे होगा? हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे नाम का बोर्ड लगाए, हमारे नाम का चौबट्टा बनाए, हमारे नाम की स्कूल खोले, हमारे नाम का रास्ता बनाए। लेकिन क्या हम अपने घरों के सामने क्या हम अपने खेत पर, क्या हम अपने मकान पर, क्या हम अपनी गाड़ी पर, क्या हम अपने उद्योग धंधों पर, दुकान के बोर्ड पर जैन नहीं लिख सकते? उसके लिए भी हमें किसी से परमिशन लेनी है? उसके लिए हमें किसी के हाथ पांव जोड़ने हैं क्या? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम के आगे जैन लिखना चाहिए। अगर आपको अपने सरनेम से बहुत मोह है और आपके सरनेम के तो सर भी नहीं ना पैर है, जिस गांव से भाग के आए उसी नाम का लिख लिया। सदरगा से भाग के आए सदर के हो गए, सिरगुप्पी से भाग के आए सिरगुप्पी हो गए। ऐसे कहां से भाग के फिरोगे और कहां के नाम बदलते रहोगे। तो
हमें अपनी एक पहचान बनानी है। अगर आपसे उनसे भी पहचान बनती है तो बनाओ, हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपका वो सरनेम होगा तो उसके आगे नियम से जैन होगा, और नहीं तो सरनेम छोड़ के मात्र अपना जैन लिखिए, क्योंकि जैन लिखने से आप अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने नाम के सामने अगर आप जैन लिखते हैं तो आपकी अंतर, क्योंकि आखिरी में आपको तो जैन बताना ही पड़ता है। मैं आपके सरनेमों का नामोल्लेख करूंगा तो फिर मुझे पूरों की बोलना पड़ेगा। एक आध का नामोल्लेख करूंगा तो शायद एक व्यक्ति या उस नाम वाले नाराज हो जाए, लेकिन आप विचार कीजिए, आखिर में आपको बोलना ही पड़ता कि इसका मतलब जैन होता है। अरे उसका मतलब जैन होता तो जैन ही लिख दीजिए ना। जैसे हम करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत के नोट लेते हैं, लेकिन जब आईपीएल की बोली लगती तो डॉलर में बोली लगती। तो डॉलर में बोली क्यों लगती जब भारत में रहते हो? फिर बोले पता चलता डॉलर को ट्रांसलेटेड करना पड़ता है कि रुपयों में, तो भैया पहले से रुपयों में बोली लगा लेते ना। तो इसी प्रकार से हम अपने नाम के आगे जैन लिखें, घरों के नाम के आगे जैन लिखें, सिंबल्स बनाएं। हमने एक सिंबल और बनाया, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, पीछी कमंडल। आप चित्र ना बनाओ, कम से कम पीछी कमंडल लिखो, पता तो चले पीछी कमंडल धारी जैन कर रहे हैं। 3 लोग का नक्शा बनता है, श्री साथिया, शुभ लाभ, सिद्धि सिद्धि, पीछी कमंडल। अपने घरों के आगे ध्वजा लगाएं, बजरंगी ध्वजा आज जैनों की पहचान है। 3 लोग का नक्शा जैनों की पहचान है, पीछी कमंडल जैनों की पहचान है। उत्तर भारत में भी सभी लोग जैन नहीं लिखते, लेकिन जो जैन लिखते हैं उन जैन लिखने वालों से पूरे विश्व में जैनों की पहचान है। फिर वही बात आती है कि किसका नाम है, किस पार्टी, किस जाति, जैसे अपने गोला पूरा गोला लारे चतुर्थ पंचम होते हैं, ऐसी सब जगह हमारी 84, 85, 90 जातियां हैं। उन जातियों में कुछ लोग राजस्थान के हैं, वो अपने नाम के साथ जैन नहीं लिखते, गुजरात के लोग अपने नाम के साथ जैन नहीं लिखते, लेकिन हम सबको अपने गोत्र आदि का मोह छोड़कर जैन लिखना चाहिए। अगोत्र का मोह है, सरनेम का मोह है, स्थान का मोह है, तो उसके साथ जैन लिखिए। पहले नाम के साथ जैन, बाद में आपकी जो उप पहचान है वो बाद में। कोष्टक में जैन नहीं जाएगा, जैन सामने होगा, कोष्टक में आपकी पहचान होगी। और ये जो लिखना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, पत्र पत्रिकाएं, सब जगह होना चाहिए। दूसरी बात, इसे एथेंटिक रूप से बनाना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार भारत शासन के जो भी दस्तावेज हैं, उन सभी दस्तावेजों में, आधार कार्ड आदि में, पैन कार्ड में, बैंक में, स्कूल में, कॉलेज में, लाइसेंस में आपको जैन लिखवाना चाहिए। उसकी जो प्रक्रिया है शासकीय रूप से, उस शासकीय प्रक्रिया के माध्यम से कराना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में परेशानी होगी। आधार कार्ड कुछ बोलता, आप कुछ लिख रहे, जनगणना में कुछ लिखा, मतगणना में कुछ लिखा, ऐसा नहीं हो। लिखो तो एक सा लिखो। और दूसरी बात यह है कि आपकी जनगणना में जो नाम लिखा है, परंपरा से जो आपका नाम चला आ रहा है, वो परंपरा से नाम जो चला आ रहा है, उसमें आपसे कोई तकलीफ नहीं। आप अपने बच्चों के नामों में सुधार कर सकते हैं।
भारत सरकार ये स्वतंत्रता देती है कि अगर आप अपने पिता का नाम भी नहीं बताना चाहते तो आप अपनी माँ का नाम बता सकते, पिता का नाम नहीं बताना तो नहीं बताए। जैसे आप कोई नाम लेते हैं ना तो उसमें पिता का नाम लेते हैं, तो पिता का नाम नहीं बताना किसी को, माँ का बता सकता, माँ का नहीं बताना तो पिता का बताइए। तो आगे आने वाली पीढ़ियों के नाम सुधारिए। और जरूरी नहीं कि आपके सरनेम जो चल रहे हैं वो सरनेम बेटे के नाम पर भी चले, क्योंकि भारत देश हमें आजादी देता है कि अगर मान लो पिता जैन है तो माँ मुसलमान भी हो सकती है, बच्चा ईसाई भी हो सकता है और उसका नाती पोता या बहन सिख हो सकती है। धर्म पालन करने में भारत देश में आज कोई बंदिश नहीं है। तो अगर मान लो आप अपने बच्चों, अपने पिताजी आदि के नाम के साथ सरनेम लिखते आए हैं तो आप अपने बच्चे के नाम के आगे जैन लिख सकते हैं, बच्ची के नाम के आगे, अच्छा बच्ची के नाम के आगे जैन लिख सकते हैं। और खास करके बच्चियों के नाम के आगे आपको जैन लिखने में बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि उसकी शादी आपके सरनेम वालों के साथ नहीं होगी। अब वो वहां जाने के बाद उसे फिर अपना नाम बदलवाना पड़ता है, चौगले के साथ, पाटिल पाटिल के साथ फलाना। तो वो अगर अपने नाम के साथ जैन लिखती रहेगी तो दूसरे घर में भी जा रही है तो उसे नाम परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो एथेंटिक रूप से आप अपना नाम परिवर्तित नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आप अपने जो व्यवहारिक स्थान है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पत्र पत्रिकाएं हैं, अरे उनमें तो जैन लिखो। वहां जैन लिखने में आपको कौन मनाही कर रहा? आपको अपने घर के आगे जैन लिखने को कौन मना कर रहा? गाड़ी में जैन लिखने को कौन मना कर रहा? खेत के ऊपर नाम जैन लिखने को, ये जैन का प्लाट है, ऐसा लिखने को कौन मना कर रहा आपको? ये जैन की फैक्ट्री है, ये जैन की दुकान है, ऐसा लिखने से आपको कौन रोक रहा है? अब दूसरी बात, जनगणना शुरू हो गई है, यह जनगणना शुरू हो जाएगी। उस जनगणना में आपको क्या करना है? आप अपने नाम के साथ जो लिखते हैं वही लिखें, एथेंटिक जो है आपका, यानी आधार आदि कार्ड में जो आपका वही लिखाएं। लेकिन जो धर्म और जाति की जनगणना है, उस धर्म और जाति की जनगणना में, जाति की गणना में आपको अपने चतुर्थ पंचम गोला गोला बोलने वाले खंडेलवाल आदि आदि जो हमारी 80-90 जातियां, उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो उस जाति को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको स्वीकृत नहीं करते, क्योंकि आजकल कोड नंबर चल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यही जातियां लिखी जाएंगी। उनके कागज में जो लिखा वही लिखना है। अगर वही लिखना है तो आप अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय और चौथा वर्ण छोड़ के वैश्य वर्ण लिख सकते हैं, व्यापारी वैश्य, क्योंकि जो किसान होता वो भी व्यापारी है और जो व्यापार करता वो भी व्यापारी है, जो फैक्ट्री आदि खोले वो भी व्यापारी है। तो जैन समाज वैश्य समाज के अंतर्गत आती है। लेकिन वह वैश्य भी हो तो जैन वैश्य लिखा जाए, हिंदू वैश्य ना हो। और अगर मान लो ऐसा कोई कॉलम सरकार ने नहीं बनाया तो सरकार को आग्रह करके दबाव के साथ एक कॉलम और होना चाहिए, जैन वैश्य। धर्म के कॉलम में आपको जैन ही मात्र लिखना है। हमें जाति से कम मतलब है, बात धर्म की है। धर्म में आपको जैन धर्म ही लिखना है। आप अपने नाम के साथ जैन लिखते हैं या नहीं लिखते, बदलवाते हैं या नहीं बदलवाते, ये दूसरी बात
45 लाख जैन हैं। इस 45 लाख जैन की संख्या पर भारत के जैनियों को विरोध करना था। 45 लाख जैन तो हम मात्र सांगली, जयसिंहपुर और कोल्हापुर में इकट्ठे कर लेंगे। कर्नाटक मात्र महाराष्ट्र के आदि जगह में मात्र 45 लाख जैन इकट्ठे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 45 लाख जैन इकट्ठे हो जाएंगे। राजस्थान में 45 लाख जैन इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस संख्या पर हमें आक्षेप करना था सरकार से कि 45 लाख जैन कैसे होते हैं। इससे यह नुकसान है हमें, अगर मान लो 45 लाख जैन हमने माने और अब की जनगणना में मान लो हमने सुधार कार्य कर दिया और वो 5 करोड़ निकल गए, 10 करोड़ आ गए संख्या में, तो हम पर ये आपत्ति जताई जाएगी कि जैन लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। वैसे भी अगर आप अपनी जनसंख्या पूरी भी दिखाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्ग को ना नौकरी मिल रही है, शासकीय नौकरी मिल रही है, ना कोई सुविधाएं मिल रही है, ना कुछ हो रही है, और जो मिल रही है उतनी मिल रही है। लेकिन जैन दिखने से और जैन संख्या सही आने से हम आपस में तो व्यवहार सही कर सकते हैं। हमें पता नहीं चलता कि जैन है, और ऐसे ऐसे सरनेम है जो सरनेमों पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि जैन का सरनेम होगा। इसलिए हम अपने भाई को तो पहचान सके, अपने पड़ोसी को तो पहचान सके। तो अपने नामों के साथ जैन लिखना आप अनिवार्य कीजिए। अपने नामों को सुधरवाने का प्रक्रिया शुरू कीजिए, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जी आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड। अब ये आधार कार्ड हमारा कोड वर्ड है, इसमें जो नंबर डाला है, ये नंबर जो डाला रहता है वो हमारा कोड वर्ड है। जैसे आप अपने मोबाइल के नंबर पर अपना क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह बनाते हैं, क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर कोड नहीं, ईमेल नहीं, उसको लॉक करने वगैरह करने के लिए फिंगरप्रिंट लगाते हैं या डिजाइन बना देते हैं। पासवर्ड तो कोड वर्ड आपका पासवर्ड है, नंबर आपका पासवर्ड है। वो पासवर्ड के नाम पर आप अब अपना नाम जो लिखाना चाहें, जो जाति डालना चाहें, जो सरनेम लिखना चाहें, वो आप स्वयं बदल सकते हैं। इसके लिए हमने किसी शासकीय व्यक्ति से बात की, उसने कहा कि कुछ नहीं करना है, इसके लिए जो ऑनलाइन काम करते हैं लोग, उन ऑनलाइन काम करने वाले के पास जाना है आपको, और अपने आधार कार्ड के कोड वर्ड के अनुसार आप अपने नाम को, जैसे मान लो जब कोई बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम आरके जैन तो नहीं था ना, पैदा होते आरके जैन तो नहीं हो गया ना, वो पहले तो राजेंद्र कुमार जैन था ना, बाद में उसने आरके जैन किया, तो आरके जैन किसने किया, उस खुद व्यक्ति ने किया ना। इसी प्रकार आप अपने कोड वर्ड को बदलकर राजेंद्र कुमार जैन की जगह आरके जैन लिख सकते हैं। ये आपको सुविधा प्राप्त है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आप उसको नाम को बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने नाम का कोड वर्ड बदल सकते हैं, आधार कार्ड में नाम बदल सकते हैं। जब आधार कार्ड अगर नाम बदल जाता है तो पूरा बैंक खाते सब में बदल जाता है। तो इस तरह से वो बदलिए।
पत्रिकाएं हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप आदि हैं, इनमें घर दुकान मकान इनमें तो आप बदलिए, उसमें क्यों ऐसा लिखते हैं? आपकी जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, ठीक है, आपके गांव के लोगों को पता है कि आप जैन हैं, लेकिन ये पत्र पत्रिकाएं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और पूरब से पश्चिम तक जाती हैं। उन पत्र पत्रिकाओं को देख के पता ही नहीं चलता कि जैन का आमंत्रण पत्र है कि अजैन का है। वो सभी लोग तो नहीं जानते ना आपके सरनेम का मतलब जैन होता है। इसलिए भी हमें अन पत्र पत्रिकाओं में जैन लिखना चाहिए। गांव दुकान घर, अब आपकी मान लो आपकी गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी के पीछे लिखा है चौगले परिवार, हमको क्या समझ में आता है? चौगले का मतलब जैन ही जा रहा है मेरी गाड़ी से, है पता चलता है क्या? मखदूम का मतलब क्या होता है? अब किसको पता है मखदूम का मतलब जैन होता है? और सब मखदूम भी जैन नहीं, तुम्हारे गांव में चौगले का पाटिल का मतलब सब जैन ही होते, ऐसा भी नहीं है। तो अपने को ये काम करना है और इसके बाद जनगणना का काम करना है भैया। जनगणना का काम करना है कि जनगणना में जैन लिखाना अनिवार्य है। जाति में कुछ भी लिखाओ, लेकिन धर्म के कॉलम में जैन लिखना जरूरी है। अगर ये काम हमारा होता है तो हमारी जनसंख्या सही सामने आएगी। एक बात और भी है, यदि आप मान लो प्राइवेट रूप से आपकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सामाजिक संस्थाएं आपके एक व्यक्ति के आधार कार्ड के अनुसार इकट्ठी करके कैलकुलेशन करके अगर वो जनगणना इकट्ठी करते हैं तो भारत सरकार उसे नहीं मानेगी। आपका संकलन नहीं मानेगी सरकार, जो अपने आदमी से काम करवाएगी वही संकलन सही माना जाएगा। ये एक और अंदर की बात है कि अगर उन्होंने जनगणना कर भी ली और सही जनगणना भी उनके पास है, लेकिन वो जो घोषित करेंगे वही सही मानी जाएगी। उस पर क्लेम नहीं हो सकता कि आप बताओ 45 लाख जैन कैसे हैं, क्योंकि वो भारत सरकार का मतलब राष्ट्रपति द्वारा की गई जनगणना कहलाती है और राष्ट्रपति की कामों में शायद कोई ऐसा क्लेम नहीं हो सकता। अथवा 45 लाख जैन कैसे हैं आप हमें लिस्ट निकाल के दीजिए, तो ऐसी लिस्ट आपको जानकारी के आधार पर नहीं दी जा सकती है। तो बंधुओं, इसके लिए हमें जरूरी है कम से कम हम अपने आपस में तो जैनत्व का व्यवहार करें। सरकार के साथ जो उनकी प्रक्रिया वो अपनी प्रक्रिया से काम करें, लेकिन हम अपने घरों में, दुकानों में, मकानों में, गाड़ियों में, घोड़ों में, खेतों में, खलिहानों में, जहां जहां हमारा आधिपत्य है, जहां जहां हम स्वतंत्र हैं, वहां पर हमें जैन लिखना चाहिए। और इस तरह से हम अपना, जो कोई खिलाड़ी है, कोई वकील है, कोई जज है, वो जैन समाज का होकर बैठा है, आपको पता ही नहीं कि हमारे एक जैन व्यक्ति कलेक्टर, कमिश्नर और किस पोस्ट पर जाके बैठ गया है। और जैनत्व का प्रचार कैसे होता है? तो आज हम इस वक्तव्य के माध्यम से आप सबको जागृत करना चाहते हैं। हमारे जितने भी समाज हैं, लेकिन हम आपसे खासकर के इस बात की गुजारिश बोलेंगे कि अपील करेंगे कि निवेदन करेंगे कि खास करके दक्षिण भारत में ऊपर से लेकर नीचे तक, नागपुर से लेकर खास करके आप चलो, सब जगह अपने सरनेम लेके जा रहे हैं और वो सरनेम परिवर्तन वाले नहीं है। कहीं इधर करते थे उसको छोड़ करते, इधर से इधर आ गए, गाँव को बदल गया तो उनका सरनेम भी बदल गया। तो बंधुओं, आपको अपने नाम के साथ जैन लिखना अनिवार्य होना चाहिए, करना चाहिए और खास करके अपने बच्चे और बच्चियों के जीवन को भविष्य दो, क्योंकि माता पिता हमको 4-5 चीजें ही देके जाते हैं। सबसे पहले रूप देते हैं, यानी शरीर देते हैं। दूसरी बात हमको नाम देते हैं। अब उनके पिताजी ने उसका नाम ऐसे ही रख दिया, वो क्या करें? दूसरी बात, हमें संस्कार देते हैं, आखिर में धन पैसा देते हैं अथवा विद्या देते हैं। तो ये जो 4-5 चीजें हमें देके जाते हैं, इसलिए आपसे ये है कि आप उन्हें अच्छा नाम देके जाएं और उस नाम के साथ उनका
ये काम आपको बहुत जरूरी करना है कि आप अपने नामों को इस तरह से सुधारें। और जब नाम बोलते नाम का ही सब काम, नाम से तो नाम होता है ना, बदनाम हो या जो हो, नाम होता है तो नाम से नाम होता है। तो अगर आप अपने नाम को सुधारते हैं तो इस जिन शासन की प्रभावना में योगदान बनता है। तो बंधु, आज हम इसी वक्तव्य को देने यहाँ बैठे थे, तो आप सभी लोग इस कार्य पर हमें सहयोग प्रदान करें और जिन शासन की प्रभावना योगदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पूरा हिस्सा